हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। सो आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे निफ्टी एंड बैंक निफ्टी, या कहें तो इंडियन स्टॉक मार्केट आगे कैसे बिहेव कर सकता है आगे आने वाले वीक, मंथ्स या कपल ऑफ मंथ्स में, राइट। सो उसके लिए सबसे पहले मैंने जो चार्ट ओपन किया है दैट इज़ फॉर निफ्टी 50। ये डेली टाइम फ्रेम वाला चार्ट है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे आपको टाइम फ्रेम दिख रहा होगा, राइट। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इस चार्ट को देख के कोई भी बता सकता है कि चीज़ें अभी बहुत ख़राब दिख रही हैं ऑनेस्टली, राइट। जैसा कि आप पहले हम पिछले वीक में भी हमने बात करी थी चीज़ों को लेके, मतलब जो भी इसका एनालिसिस किया था मैंने आपको बताया था कि एक यहाँ पे एक हमारे पास लेवल है। इस लेवल को जब तक मार्केट रिस्पेक्ट कर रहा है तब तक हमारे पास होप है कि शायद वापस मुड़ जाए, बिकॉज बैंक निफ्टी भी अपने सपोर्ट जोन के आसपास ही था। बट अभी फ़िलहाल निफ्टी जो है ये तो इस जोन को, जो भी हमारी सपोर्ट जोन थी उसको ब्रेक करके नीचे निकल चुका है। इवन दो इसने यहाँ से वापस रिवर्स होने की कोशिश करी थी, जो अपनी इसकी सपोर्ट जोन थी पिवट पॉइंट्स की, राइट। यहाँ से एक बार इसने ऊपर की साइड मुड़ने की कोशिश करी, बट एक्चुअल में ऐसा हो नहीं पाया, ठीक है। ये थोड़ा सा अप साइड की ओर मुड़ा, बट उसके बाद फिर से नीचे की साइड ही हमें जाता हुआ दिख गया। मतलब इसी दिन में अगर अब हम छोटे टाइम फ्रेम पे देखेंगे तब आपको दिखेगा कि पहले मार्केट अप साइड की ओर गया था, फिर नीचे क्या पहले गिरा था, फिर अप गया, फिर वापस नीचे की साइड आके ही क्लोज हुआ। तो इसलिए चीज़ें यहाँ पे कुछ सुधर नहीं पाई, ठीक है। अभी बिल्कुल सपोर्ट जोन पे ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे अब दो पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं। अगर मैं बिल्कुल शॉर्ट टर्म की बात करूँ, शॉर्ट टर्म में क्या हो सकता है, दो पॉसिबिलिटीज़ जो मेरे को लग रही हैं हो सकती हैं। नंबर एक दो दिन यहाँ पे थोड़ा सा टाइम पास करे, मूविंग एवरेजेस भी तब तक थोड़े नीचे आ जाएंगे, एंड उसके बाद वापस से डाउन साइड की ओर एक फॉल हमें दिखाए करके, ठीक है। या तो यहाँ पे सपोर्ट बनाए अपनी, ठीक है, प्रॉपरली हमें दिखाए यहाँ पे सपोर्ट बना के, एंड देन उसके बाद अप साइड की ओर जाना स्टार्ट करे, तो शायद कुछ चीज़ें चेंज होती हुई दिखेंगी। बिकॉज अगर हम अभी तक बात करें यहाँ से यहाँ तक के फॉल की, तो अप्रॉक्सीमेटली 10% के आसपास का सेल ऑफ अभी तक आ चुका है, ठीक है। और हम जो एक प्रॉपर जिसे रिट्रेसमेंट बोलेंगे एक स्टॉक मार्केट की, दैट विल बी समवेयर अराउंड 20%, ठीक है, जो कि हमारा यहाँ कहीं पे आता है इस पर्टिकुलर लेवल के आसपास। तो अगर ऐसा है तो अभी सिर्फ 50% की रिट्रेसमेंट हुई है मार्केट में, 50% अभी बाकी है। अगर मार्केट जो 20% हम बार बार डिस्कस करते हैं, अगर वहाँ तक मार्केट हमें जाता हुआ दिखा तो फिर वो मैंने आपको लेवल्स बताई हुई हैं कि यहाँ कहीं तक मार्केट जो है वो आ सकता है डाउन साइड की ओर। चार्ट को देख के हमें कम्प्लीटली वही लग रहा है कि मार्केट अभी मतलब डाउन साइड की ओर हमें जाता हुआ दिख रहा है, ठीक है। थोड़ा सा बियरिश इसने स्ट्रक्चर बनाया हुआ है यहाँ पे, बिकॉज जो एक प्रीवियस इसने स्विंग बनाया था उसको अब ये ब्रेक कर चुका है। अगर बड़े टाइम फ्रेम की हम बात बड़े टाइम फ्रेम पे एक बार देखते हैं इसको वीकली, जस्ट अ सेकेंड, 1 वीक। देखो बड़े टाइम फ्रेम पे भी ये नीचे निकल चुका है, मूविंग एवरेज से क्रॉस ओवर जस्ट होने ही वाला है। अब यहाँ पे ये वीकली टाइम फ्रेम पे एक पिवट पॉइंट की यहाँ पे रेजिस्टेंस जोन है, जिसको ये टेस्ट करने नीचे की साइड अभी आ रहा है। तो देखना ये है कि क्या यहाँ पे होता है। और अगर हम मंथली टाइम फ्रेम पे देखें तो हमें दिखेगा, मंथली टाइम फ्रेम पे अगर हम देखें तो यहाँ पे भी मार्केट जो है 2 महीनों से, देखो आप देख सकते हो 2 महीनों से रेड कैंडल्स बना रहा है। पहले महीने में बहुत बड़ी रेड कैंडल बनी थी, पिछले 3 महीनों में मंथ्स में जो बढ़ा था मार्केट वो 2 महीनों में फॉल हो गया है, और अभी भी फॉल जारी है, ठीक है। अब देखना ये है कि इस मंथ की क्लोजिंग कैसे होती है, क्या ये एक बियरिश कैंडल क्लोज होती है, या यहाँ से रिवर्स होकर अपसाइड की ओर कोई हमें रिवर्सल कैंडल यहाँ पे बनती है, किस तरह से कैंडल बनती है, वही चीज़ हमारा आगे जो है वो डिसाइड करेगी कि मार्केट कैसे बिहेव करेगा, ठीक है। वैसे नॉर्मली आप देख लो, ये कोविड के टाइम वाला फॉल था जो यहाँ पे आया था, यहाँ पे आपको दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे मूविंग एवरेजेस के नीचे मार्केट निकला था, फिर धीरे धीरे रिकवरी हमें यहाँ पे देखने को मिली थी, ठीक है। 2-3 मंथ्स तक यहाँ पे फॉल किया था मार्केट कंटिन्यूसली, एंड उसके बाद फिर रिकवरी हमें यहाँ पे होती हुई दिखी। अभी की अगर हम बात करें तो ये सेकंड मंथ है जहाँ पे फॉल कर रहा है। तो अगर जो हम डिसाइड कर रहे हैं 20% की रिट्रेसमेंट जो डिस्कस कर रहे हैं, अगर वो होनी होगी तो अभी ये मंथ तो रेड में क्लोज होगा ही, बट अभी आगे आने वाला एक और मंथ हमें हो सकता है कि रेड में जाता हुआ दिखाई दे, ठीक है। सो ये है अभी मार्केट की सिचुएशन, जो कि थोड़ी सी ख़राब है। मैंने आपको बता दिया डेली टाइम फ्रेम पे तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब हमें दिख रही हैं, छोटे टाइम फ्रेम पे थोड़ा बहुत अप्स एंड डाउन्स चले रहते हैं, बट ओवरऑल सिचुएशन अभी थोड़ी सी बियरिश मार्केट की दिख रही है। तो अब यहाँ पे क्या करना चाहिए, अगर मैं स्विंग ट्रेडिंग या पोजिशनल ट्रेडिंग की बात करूँ तो यहाँ पे कैसे हमें क्या करना चाहिए, वो मैं थोड़ा सा आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। मैं बेसिकली क्या कर रहा हूँ, सो दैट आपको एक आइडिया रहे। मतलब देखो, डिसीजन सबका अपना होता है, आपका पैसा है, आपको डिसीजन लेना है, बट मैं जस्ट अपना एक व्यू शेयर कर सकता हूँ, मैं शेयर कर सकता हूँ कि मेरा प्लान क्या है, एंड देन उसके बाद आप देख सकते हो कि क्या वो प्लान आपको भी सूट करता है। अगर करता है तो अपनी सूझबूझ के साथ आप सेम डिसीजन ले सकते हो, अदरवाइज़ जो भी आपको बेस्ट डिसीजन लगता है फॉर यू वो आप यहाँ पे कंसिडर कर सकते हो। तो बहुत से लोग
स्पेशली जो न्यू ट्रेडर्स मार्केट में आते हैं, जो न्यू इन्वेस्टर्स मार्केट में आते हैं, उनके लिए ये फॉल बहुत बड़ा है, राइट। ऑलरेडी मतलब बहुत से लोगों का, इवन दो अगर मैं अपनी बात करूँ, मेरा पोर्टफोलियो भी इस टाइम पे एक आधे पोर्टफोलियो को छोड़ के 2-3 पोर्टफोलियो मेरे रेड में जा चुके हैं करंट वर्ल्ड में, ठीक है। क्योंकि मैं स्विंग ट्रेडिंग बेसिकली करता हूँ, मेरा पोजिशनल वाला जो पोर्टफोलियो अभी ग्रीन में है, ठीक है, बट जो स्विंग वाले मेरे पोर्टफोलियोज़ हैं वहाँ पे मैं ऑलरेडी रेड में जा चुका हूँ। क्यों? क्योंकि वो मैंने शॉर्ट टर्म के लिए कुछ 10, 20, 30% के लिए मैंने ट्रेड्स लिए हुए थे, ठीक है, जो कि अब जब पूरा ओवरऑल मार्केट 10% गिर चुका है तो शेयर्स तो सोच लो मेरे कितने गिरे होंगे, ठीक है। तो इस तरह से वो मेरा रेड में जा चुका है। तो अभी मेरा क्या प्लान है? मेरा प्लान है स्टिक टू माई सेटअप, ठीक है। सिंपली स्विंग ट्रेडिंग जो मैं करता हूँ उसमें जो भी मेरा सेटअप है, मैं उस सेटअप पे बिल्कुल स्टिक रहने वाला हूँ, बिल्कुल उस पर विश्वास रखूँगा एंड मार्केट के वापस रिवर्स होने का वेट करूँगा, ठीक है। एंड उसी के हिसाब से जो भी मेरे ट्रेड्स बनते हैं, एवरेजिंग बनती है या बाहर निकलना बनता है, वो सब कुछ मैं अपने सेटअप के बेस पे ही करूँगा। तो जो भी अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, तो अगर आपका सेटअप बोलता है कि स्टॉप लॉस ले लो, बाहर निकल जाओ, निकल जाइए। जो सेटअप है उसको डिसिप्लिन के साथ फॉलो कीजिए। स्विंग ट्रेडिंग वालों को तो यही करना चाहिए, मैं पर्सनली यही कर रहा हूँ। बाकी इट्स अप टू यू कि आप किस तरह से करना चाहते हैं, ठीक है। पोजिशनल वालों को अगर मैं बताऊं तो जो 5 साल 10 साल के लिए लेके बैठे हुए हैं स्टॉक्स, उनके लिए तो ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ऑनेस्टली मैंने अभी सिर्फ 10% मार्केट फॉल किया है, बट मैंने आई थिंक 8% के आसपास कुछ पैसा इंजेक्ट किया था, थोड़ा बहुत जो मेरे पास लूज मनी पड़ी हुई थी। एंड देन अभी थर्सडे की बात करूँ तो थर्सडे भी मैंने थोड़ा बहुत पैसा डाला था मार्केट में, ठीक है। अब इसके बाद अभी अगर मुझे डालना होगा तो शायद मैं थोड़ा और वेट करूँगा इसके और फॉल करने का, उसके बाद मैं थोड़ा और पैसा मार्केट में डालूंगा। बट अंटिल देन अब मैं बिल्कुल आराम से बैठा हुआ हूँ, मार्केट जहाँ मर्जी जाए, डेली मुझे जितना रेड दिखना है रेड दिखे, ग्रीन दिखना है ग्रीन दिखे, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब मेरे टारगेट्स आएंगे स्विंग ट्रेडिंग में, मैं प्रॉफिट बुक करके निकल जाऊँगा। पोजिशनल तो वैसे भी मैंने लॉन्ग टर्म के लिए लिए हुए, तो उससे तो कोई फ़र्क पड़ता नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारी एक साइकोलॉजी होनी चाहिए मार्केट को लेके। बहुत से मेरे दोस्त ऐसे हैं, अगर मैं अपने ऑफिस की भी बात करूँ तो बहुत से लोग हैं जिन्होंने पैसा मार्केट में इन्वेस्ट तो कर रखा है, लेकिन हर कोई इस टाइम बिल्कुल घबराया हुआ है। और इसके साथ साथ दूसरी चीज़ वो देख रहे हैं बिटकॉइन, ठीक है। बिकॉज बिटकॉइन अगर आप सभी को पता ही होगा कि ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, ठीक है। सब कुछ जो प्रीवियस हाई था उसको ब्रेक करके कितना ऊपर वो निकल चुका है, आई थिंक 57,000 से 90 प्लस जा चुका है ऑलरेडी। सो हर कोई बस उसका एग्जांपल ले रहा है कि काश उसमें लगाए होते, इंडियन मार्केट में तो लगाना बेवकूफ़ी था, हमने उसमें लगाए होते तो इतने हो जाते। भाई वहाँ पे अगर इतना बढ़ सकता है ना तो इतना गिर भी सकता है। 10 दिनों में जितना बढ़ा है ना उतना ही वो गिर भी सकता है। आप वो देखो, तो रिस्क वहाँ पे बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो इट्स टोटली अप टू यू। मतलब जो बिल्कुल रिस्की ट्रेडर हैं उन्होंने वहाँ पे लगाए पैसे कमाए भी बहुत अच्छे। मैं पर्सनली बिटकॉइन में नहीं करता, तो मैं तो सजेस्ट नहीं करूँगा। बट अगर आपको लगता है कि यस दैट इज़ बेनिफिशियल फॉर यू, जो आपके लिए अच्छा भाई आप वो करो, आप किसी की बात मत सुनो, ठीक है। बिकॉज जो चीज़ आप अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से सीखोगे ना, आप किसी चीज़ से नहीं सीख सकते। सो दैट्स कम्प्लीटली अप टू यू, ठीक है। तो ये था थोड़ा सा हमारा इंडियन मार्केट को लेके जो मेरा व्यू था थोड़ा सा। ये मेरा निफ्टी का चार्ट था जिस पे हमने अभी बात करी। अगर हम बैंक निफ्टी का भी चार्ट देखें तो वहाँ पे भी चीज़ें कुछ ऐसी ही हैं अभी, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी यहाँ पे थोड़ा सा मार्केट जो प्रीवियस इसने एक सपोर्ट बनाई थी ना, अभी भी वहीं पे है मार्केट, उसको ब्रेक डाउन नहीं किया मार्केट ने, ठीक है। तो बैंक निफ्टी में थोड़ी सी अभी होप है, ठीक है। बस दिक्कत ये है कि जो इसने काफ़ी टाइम से रेंज बनाई है ना उसको ये ब्रेक कर चुका है अब, वो थोड़ी सी दिक्कत वाली बात है। लेकिन जो प्रीवियस इसकी सपोर्ट जोन है अभी वो उसके ऊपर ही ट्रेड कर रहा है, तो वो एक अच्छी बात है। तो अगर ये यहाँ से रिवर्स होता है और निफ्टी को भी अपने साथ पुल कर लेता है अपसाइड की ओर, देन इट्स वेल एंड गुड। अगर नहीं होता तब तो इसमें भी जो हमने प्रीवियसली देखा हुआ कि मार्केट जहाँ तक पहले गिरा था, हो सकता है कि हमें मार्केट वहाँ तक जाता हुआ दिख जाए। तो ये है, अभी चीज़ें बियरिश हैं, बट इन चीज़ों से घबराने की ज़रूरत नहीं है। बिकॉज बुल एंड बियर्स आर पार्ट ऑफ मार्केट। कभी बुल्स आएंगे, कभी बियर्स आएंगे, कभी मार्केट बढ़ेगा, कभी गिरेगा। बट इसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट से घबरा के बिल्कुल सारा सब कुछ बेच बाच के, कुछ लोग कर रहे हैं ऐसे, लॉस में बेच के निकल रहे हैं भाई, ठीक है। तो या तो उन लोगों ने प्रॉपर एनालिसिस करके अपने पैसा इन्वेस्ट नहीं किया था, उन्हें फेथ नहीं है जिन कंपनीज़ में उन्होंने पैसा डाला है, या तो फिर मतलब बिल्कुल विदाउट एनी नॉलेज मार्केट में आ गए थे किसी के बोलने पे, और अब जो है वो बोरिया इस तरह उठा के वापस जा रहे हैं, ठीक है। सो दैट इज़ इट। हर टाइप के इन्वेस्टर्स हैं मार्केट में। देखो, हम किसी को बोल नहीं सकते कि कौन सही है कौन गलत है। हर किसी की अपनी सोच है, अपना पैसा है, जैसे जिसको सही लगे वैसे कीजिए। बट मैंने पर्सनली अपना प्लान बता दिया कि मेरा क्या प्लान है। अगर आप लोगों को लगे कि ये आपको सूट कर रहा है तो डेफिनेटली आप इसमें से कुछ गाइडेंस ले सकते हो, एंड अकॉर्डिंगली आप अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से अप्लाई कर सकते हो। बट इट्स कम्प्लीटली अप टू यू। अपनी सूझबूझ के साथ जो है वो डिसीजन लीजिए, जो आपको इस टाइम पे सही लग रहा है आप वो कीजिए, ठीक है। मार्केट अभी फ़िलहाल थोड़ा सा बियरिश मोड में है। जब तक ये थोड़ा सा टर्न बैक नहीं लेता तो
हमें जो है वो चीज़ें थोड़ी सी बेहतर होती हुई नहीं दिखेंगी। ठीक है, जैसा हमें कई वीडियोस न्यूज़ में देखने को मिल रहा है कि सारे FIIs पैसा निकाल रहे हैं, यस निकाल रहे हैं भाई, सेल ऑफ हो रहा है। सारे जितने फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं हमारे इंडियन मार्केट में पैसा, मतलब इंडियन मार्केट से पैसा निकाल रहे हैं, एंड लोग सस्पेक्ट कर रहे हैं कि इंडियन मार्केट से निकाल के चाइनीज़ मार्केट में डाल रहे हैं, वो भी हो सकता है। ठीक है, बट हमें जैसा कि मैंने आपको बताया, लॉन्ग टर्म सारी चीज़ें ना शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट के साथ आती हैं। ऐसा कोई अभी तक देखो, आपने खुद ही देखा होगा कि कितने टाइम तक जो है वो मार्केट नीचे फॉल करता है। ठीक है, जब फॉल करता है तो फॉल करेगा, बट कितने टाइम तक करेगा? ठीक है, 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 5, 6 महीने तक कर जाएगा, बट उसके बाद या तो रेंज बाउंड हो जाएगा या तो फिर धीरे धीरे रिकवरी करने लगेगा। ठीक है, तो उस चीज़ के लिए तैयार रहिए। अपने जो भी आपको लगता है, अगर ओवरऑल मार्केट फॉल करता है तो अभी भी आप कुछ अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढ सकते हो किसी स्पेसिफिक शेयर्स में। बहुत से शेयर्स ऐसे हैं वो आपको डिस्काउंटेड प्राइस में भी मिल रहे हैं, सो इट्स टोटली अप टू यू। अगर हम बात करें इंट्राडे ट्रेडिंग की तो उस पर कोई इंपैक्ट नहीं है। अप साइड डाउन साइड जहाँ मर्जी मार्केट जाए, आप अकॉर्डिंगली अपने सेटअप के हिसाब से ट्रेड कर सकते हो। सिर्फ पोजिशनल वालों को इस टाइम पर बहुत डर लगा हुआ है, सो इसीलिए मुझे लगा कि मैं थोड़ा सा अपना व्यू पॉइंट इस चीज़ पे शेयर करूं, सो दैट आप लोग देखो एंड आप लोगों को भी अच्छा लगे। एक मतलब हम जो भी आपकी थिंकिंग है उसको आप मेरी थिंकिंग से मैच करके देखो कि भाई दूसरे बंदे कैसे मार्केट में चीज़ें सोच रहे हैं एंड क्या चीज़ें हो सकती हैं, राइट। सो दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आप लोगों को ये अच्छी लगी होगी। अगर लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अगर आपको वीडियो अच्छी नहीं लगी या जो कुछ भी आपके पास कोई सजेशंस हैं मेरे वीडियो कंटेंट्स को लेके, तो आप प्लीज़ 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 कमेंट बॉक्स में जाइए और वहाँ पे अपने कमेंट्स जरूर मेंशन कीजिए। मैं हर किसी के कमेंट्स पढ़ता हूँ एंड उन पे रिस्पॉन्ड भी करता हूँ। आप कोई भी कमेंट उठा के देख सकते हैं मेरे पास में, जो कंटिन्यूसली करते हैं उनको पता होगा, ऐसा कोई कमेंट नहीं होगा जिस पर मैंने कोई रिस्पॉन्स नहीं किया होगा। सो दैट इज़ इट। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड वंदे मातरम। बाय बाय।